क्या पुत्री अपने पिता का अंतिम संस्कार कर सकती है? पहले आओ जानते हैं कि अंतिम संस्कार क्या है। हिंदू धर्म में, हिंदू संस्कृति में 16 संस्कार हैं और ये जो अंत्येष्टि है ये अंतिम संस्कार है। ये अंत्येष्टि क्या है? ये अंतिम संस्कार क्या है? ये मृतक को मुखाग्नि दी जाती है, अर्थात कि मृतक को चिता पर रखा जाता है, चिता जलाई जाती है तो उसके मुख में, मृतक के मुख में वह अग्नि दी जाती है। इसको मुखाग्नि देना कहते हैं और यही 16वां संस्कार है, यही अंतिम संस्कार कह लो या इसको अंत्येष्टि कह लो। अब आते हैं कि अंतिम संस्कार का अधिकारी कौन है, क्योंकि भारतवर्ष में और भारतीय संस्कृति में ये अंत्येष्टि या अंतिम संस्कार करना, इसको पुण्य माना जाता है, इसको पुण्य से जोड़ा जाता है। तो निश्चित जो हर व्यक्ति है वो इस संस्कार को करना चाहता है, इस संस्कार से वंचित होना नहीं चाहता। तो इसमें जो कौन अधिकारी है, क्योंकि उस पुण्य का भागीदार कौन है, तो भारतीय संस्कृति में किसी की मौत होने पर उसको जो मुखाग्नि दी जाती है वह मृतक का बेटा दे सकता है, मृतक का भाई दे सकता है, उसका भतीजा दे सकता है, पति या पिता ही देता है। तो ऐसी अभी तक मान्यता है, ऐसी अब तक परंपरा है। और दूसरे लफ्ज़ों में कहें तो आम तौर पर पुरुष वर्ग ही इस अंतिम संस्कार को निभाता है। हिंदू परंपरा में बेटे द्वारा, वह भी ज्येष्ठ है, सबसे बड़े बेटे द्वारा मुखाग्नि देने की अधिकतर परंपरा है। मैं तुमसे एक संस्मरण शेयर करना चाहता हूँ कि करीब 1978 की बात है। मैं झारखंड के धनबाद में रहता था उन दिनों और वहाँ एक जस्सी मल्लिक रोड है, तो वहाँ पर मेरा निवास था। तो वहाँ मेरे पड़ोसियों में से 2 पड़ोसी की मुझे याद है, एक राधा बाबू थे और एक शरण साहब थे। तो एक होली में हम सब लोग इकट्ठा हुए, तो हमारे जो शरण साहब हमारे निकट के ही पड़ोसी थे, बिल्कुल पास सटे हुए। तो उन्होंने मजाक, तुम तो जानते हो होली में मजाक अक्सर होता है, लेकिन उन्होंने बड़े सडनली और बड़े सीरियस हो गए। उन्होंने कहा कि राधा बाबू, मैं अपने बड़े बेटे को मुखाग्नि नहीं देने दूंगा। वो बड़े बेटे से थोड़ा चिढ़े रहते थे, उनके 2 बेटे थे। तो मैंने कहा कि आप तो मर जाओगे, जब मर जाओगे तो फिर आप कैसे रोकोगे बड़े बेटे से, उसका अधिकार बनता है। तो उन्होंने कहा क्यों, जब वो देने लगेगा तो मैं अपना मुंह बंद कर दूंगा। मैंने कहा कि अब होली में थोड़ी शराब तो पी ही लेते हैं लोग, तो मैंने सोचा कि अब इनको कैसे समझाया जाए। तब तक हमने कहा कि जब आप मर जाओगे तो बंद कैसे करोगे मुँह को। तो राधा बाबू टपक पड़े, उनका साहब मुँह इनका है, पिया इन्होंने, चढ़ी आपको है कि जब इनका अपना मुँह है तो जब चाहे बंद कर दे, जब चाहे खोल दे। तो असली बात है कि एक मान्यता ही है कि जो बड़ा बेटा है वह मुखाग्नि देगा। अगर बड़ा बेटा नहीं दे पा रहा है किसी कारण से, तब छोटा बेटा देगा या परिवार के दूसरे लोग मुखाग्नि देंगे। तो ये बात तो करीब करीब ठीक है कि अभी नारी को मुखाग्नि देने की परंपरा नहीं है, लेकिन ये बात विचारणीय है कि अंतिम संस्कार की अधिकारी नारी क्यों नहीं है। और इस पर थोड़ा मनन करते हैं। वैदिक साहित्य में मुखाग्नि के अधिकारी के विषय में कोई उल्लेख नहीं पाया जाता है। वेद इस पर मौन हैं कि ये कर्मकांड, ये अंत्येष्टि, ये अंतिम संस्कार कौन करे। बाद में भाष्यकार आचार्य हरिहर के अनुसार पुत्र के अभाव में पत्नी के द्वारा इसे किए जाने की व्यवस्था है। और फिर जो मृत्यु से संबंधित जो हिंदू कर्मकांड का सर्वाधिक मुख्य ग्रंथ गरुड़ पुराण है, इसे सब जानते हैं। इसमें पत्नी को मुखाग्नि देने का अधिकारी माना गया है। पत्नी के नहीं होने पर सहोदर भाई और पुत्र के नहीं होने पर पुत्र वधू के द्वारा भी मुखाग्नि दिए जाने का विधान किया गया है। लेकिन हम अपने धर्म ग्रंथों से ऐसा लगता है कि अनभिज्ञ हो गए हैं और मान्यताओं पर ज़्यादा चलने लगे हैं। दरअसल हमारा समाज
नारी मन को कोमल मानते हुए श्मशान घाट पर ले जाना ही उचित नहीं समझता है। कानूनी अधिकार भी पहले कानूनी अधिकारों से बेटी वंचित रहती थी, लेकिन अब तो कानून में बदलाव आ गया है। कानूनी अधिकारों में संपत्ति की उत्तराधिकारी अब बेटी भी मानी जाती है। तो इसलिए नारी सशक्तिकरण के इस युग में अंतिम संस्कार के अधिकार से नारी को वंचित नहीं किया जा सकता। लेकिन एक बात विचारणीय है कि किसी भी मृतक का जब हम अंतिम संस्कार करते हैं, जैसे बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं कि क्या श्राद्ध कराना ज़रूरी है अपने माता पिता का या बुज़ुर्गों का, तो मैं अक्सर कहता हूँ कि मृतक क्या चाहता था, क्योंकि वास्तव में जिसको हम मृतक मानते हैं वो मृतक होता नहीं। सूक्ष्म शरीर में उसकी उपस्थिति वर्तमान रहती है, और जब वो देखता है कि मेरी इच्छाओं का अनादर मेरे परिवार वाले कर रहे हैं तो फिर वो नाराज़ होता है, और नाराज़ ही नहीं होता, और निश्चित अहित भी वो कर देता है। तो इसलिए ये बात बहुत ज़रूरी है कि जो भी हम संस्कार करें या जो भी करें वो मृतक की इच्छा की अवहेलना नहीं करें, उसकी इच्छाओं का आदर करते हुए करें। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ये मृतक की इच्छा क्या थी, ये उसके ऊपर निर्भर होना चाहिए कि वह अपने अंतिम संस्कार का अधिकारी किसको नियुक्त करके गया है। अगर नहीं नियुक्त कर गया तब हम अपना निर्णय ले सकते हैं, लेकिन अगर उसकी इच्छा क्या थी कि कौन हमें मुखाग्नि दे, अगर उसकी कोई ऐसी इच्छा रही है तो निश्चित ही उसमें बेटा करे, बेटी करे, पत्नी करे, पुत्र वधू करे, अब इस पर विचार नहीं किया जाना चाहिए। उसने जैसी इच्छा प्रकट की है उसके अनुसार हमको करना चाहिए। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि पिता या माता की या बुज़ुर्ग की या मृतक की जैसी इच्छा हो, और अगर ऐसी इच्छा है तो निश्चय ही पुत्री अपने माता पिता का अंतिम संस्कार कर सकती है। आज सत्संग को हम यही विराम देते हैं। हरि ओम तत्सत।